जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारे और मैं न सुन पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ ही रहना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह के परिणाम मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुना में बटा हुआ है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, इस अध्याय में भगवान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ ज्ञान अपने शिष्य, अपने सखा अर्जुन को सुनाया है। और इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि यह जो जीव आत्मा है यह कैसे आकार के जड़ प्रकृति में बंध जाती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण उसे बांध देते हैं। साथियों, जो वैज्ञानिक आधुनिक युग में अब हमें बताते हैं कि संसार की रचना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से 3 तत्वों से होती है, भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया था। यह 3 गुण हैं जिससे प्रकृति बंधी हुई है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीव आत्मा को उसने इन 3 गुणों में बांध रखा है। श्री कृष्ण सत्व गुण के बारे में बताते हैं, रजोगुण के बारे में बताते हैं और तमोगुण के बारे में भी बताते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संत ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत हैं, और इस प्रकार से यहाँ मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित होती है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्रकृति शक्ति से बने हैं, उनमें भी 3 गुण विद्यमान होते हैं। और अब हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। शांत स्वभाव सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और संसारिक आकर्षणों के लिए हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है। एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निंद्रा के कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक उसे प्रकृति शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन 3 गुणों से परे हैं, अर्थात गुणातीत हैं। यदि हम मन को उनमें अनुरत करते हैं तब हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गण विशेषताओं के संबंध में पूछते हैं। तब श्री कृष्ण सहानुभूति ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में 3 गुणों का कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों के, पदार्थों के तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव में विचलित नहीं होते। वे सदैव पदार्थ को भगवान की शक्ति अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अत्यंत उनके निरंतर में होती है। इसीलिए संसारिक परिस्थितियों, हर्षित
और ना ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से निर्मित होती है। यह गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आगे भगवान बताते हैं, सत्व गुण सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं और यह ज्ञान और सुख से जोड़ देते हैं। रजोगुण कामना और आसक्ति में उत्पन्न होती हैं, जो कर्म और उसके फल में बांध देती हैं। और तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निंद्रा में बांध देता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी दो गुणों को वश में करने से तीसरी गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान भरा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का अभ्यास हो, उस समय रजोगुण बढ़ता है। और जिस समय मन में अंधकार विषयों में अशक्ति, आलस और निद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। सत्व गुण में मरने वाले मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं। रजोगुण में मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बन जाता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है और दुख तमस कर्म का परिणाम है। आज्ञा और अंधकार होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह तीनों गुण ही हैं, तब वह अपने कर्तव्यों से इस संसार से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें पूर्ण भक्ति की महिमा और हम तीन गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। दोस्तों, यह तीन प्रकार के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए और तमोगुण को कम करना चाहिए अथवा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें आलस्य, निद्रा, चिंता, नकारात्मक विचारों को त्याग करके अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के आगे के अध्यायों में बताया है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए। उसके फल की चिंता में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो इस बात की कोई भी निश्चित नहीं कि खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। इस तरह अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया तो निश्चित है कि समय के अनुसार आपको भी दुख मिलके ही रहेगा। मित्रों, इस अध्याय से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। जय श्री कृष्ण मित्रों। राधे राधे।